विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सर क्रीक इलाके में कोई भी हिमाकत की गई तो पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिए जाएंगे। ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब भारत पाकिस्तान के बीच पहले ही तनाव बढ़ा हुआ है और पाकिस्तान ने सर क्रीक में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है। ये दलदल और जलमार्ग वाला इलाका फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है। तो आइए अब जान लेते हैं क्या है सर क्रीक, जिसके वजह से एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। सर क्रीक गुजरात और पाकिस्तान के सिंध इलाके के बीच फैली करीब 96 किलोमीटर लंबी जल पट्टी है। ये कच्छ के रन के दलदली इलाकों में स्थित है और वहीं से गुजरात और सिंध की सीमा मिलती है। ये कोई आम जगह नहीं है जहां लोग घूमने आते हैं या सेल्फी लेते हैं। ये एक खारा दलदल है जहां की जमीन लगातार बदलती रहती है और कहीं कहीं ये अरब सागर में मिल जाती है। यही वजह है कि ये इलाका अपने असामान्य भूगोल और रणनीतिक महत्व के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से विवाद का केंद्र बना हुआ है। वेबसाइट मीडियम पर छपे एक आर्टिकल में कहा गया कि सर क्रीक की अहमियत भारत पाकिस्तान दोनों देशों के लिए बड़ी है। दरअसल इस पूरे इलाके में एक तेल और गैस के विशाल भंडार हैं और दूसरा इस इलाके में बड़ी मात्रा में मछलियां पाई जाती हैं। ऐसे में जिसके पास ये इलाका होगा उसे मछली पकड़ने का अधिकार ज्यादा मिल जाएगा। जो भी सर क्रीक पर कंट्रोल रखता है वह समुद्र के एक बड़े हिस्से पर भी कंट्रोल रखता है और उस समुद्र का मतलब है पैसा, इसका मतलब है रणनीतिक नियंत्रण। ऐसे में ये सिर्फ कीचड़ की बात नहीं है, ये मनी मैप और मैरीटाइम डोमिनेंस की बात है। ये अरब सागर में समुद्री सीमाओं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्धारण के लिए मायने भी रखता है। सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा को लेकर है। आजादी से पहले ये पूरा इलाका ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और गुजरात भारत में शामिल हो गया। ये विवाद मुख्य रूप से समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है। 1968 में एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने कच्छ के रन का बड़ा हिस्सा सुलझा दिया था, लेकिन सर क्रीक का मामला अब तक अनसुलझा है। भारत का कहना है कि सबसे पहले समुद्री सीमा को तय करना जरूरी है, जबकि पाकिस्तान की मांग है कि पहले पूरे विवाद का निपटारा हो। यही कारण है कि ये इलाका दशकों से दोनों देशों के बीच संवेदनशील बना हुआ है। अब बात करते हैं सर क्रीक विवाद की, जो भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से सुलझ नहीं पाया। पाकिस्तान का दावा है कि 1914 के एक प्रस्ताव के अनुसार पूरी खाड़ी सिंध की है और सीमा पूर्वी तट पर रखी जानी चाहिए। भारत का कहना है कि उसी प्रस्ताव में थलवेग सिरधात का भी जिक्र है, जिसके मुताबिक नौगमय जलमार्ग के बीच सीमा तय की जाती है। भारत अपने तर्क को मजबूत करने के लिए 1925 के मानचित्र और मध्य चैनल स्तंभों का हवाला देता है। पाकिस्तान का जवाब है कि थलवेग केवल नदियों पर लागू होता है और सर क्रीक जैसे क्षेत्रों पर इसका कोई असर नहीं होता। इस विवाद में खाड़ी के मार्ग में समय समय पर होने वाले बदलाव भी शामिल हैं, जो दोनों देशों की भूमि और समुद्री सीमा को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि ये मामला आज तक अनसुलझा है और दोनों पक्ष अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। सर क्रीक विवाद केवल सीमा और समुद्री क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसका असर सीधे स्थानीय मछुआरों पर पड़ता है। अक्सर मछुआरे अनजाने में दूसरे देश के जल क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ऐसे मामलों में न्यूनतम दंड का प्रावधान है, यानी कि उन्हें कोई सजा नहीं मिल सकती। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ही मछुआरों को लंबे समय से हिरासत में रखते हैं। इसका सीधा असर उनकी आजीविका और जीवन पर पड़ता है और बढ़ावा देती है पाकिस्तान की LBOD नहर, जो सर क्रीक में खारा और औद्योगिक पानी छोड़ती है। भारत इसे सिंधु जल संधि का उल्लंघन मानता है और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए इस विवाद को अनसुलझा बनाए रखना ही फायदेमंद साबित होता है। सर क्रीक की दलदल भले ही कीचड़ से भरा हो, लेकिन भारत की नीति साफ है। देश की 1 इंच जमीन भी किसी को छूने नहीं दी जाएगी। भारत की सेनाएं चौकस हैं, सीमाएं सुरक्षित हैं और पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए, अगर उसने सर क्रीक में कदम बढ़ाया तो जवाब ऐसा मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिए जाएंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की।
जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को ये संदेश दे दिया गया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद भी सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है। उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक से सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बीएसएफ मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिए जाएंगे। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है। अब तक जो बताया गया उससे एक बात साफ है, सर क्रीक मामूली झगड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा इलाका है जिसका प्रभाव आम लोगों की जिंदगी और क्षेत्रीय संतुलन दोनों पर पड़ता है। राजनीतिक ध्यान, सैनिक सतर्कता और स्थानीय लोगों की सुरक्षा, ये तीनों बातें बहुत अहम हैं। भारत ने अपनी चेतावनियां दे दी हैं। पाकिस्तान की कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी झंझट भी इस कहानी का हिस्सा हैं। यही वजह है कि संवाद के रास्ते खोलना और साथ ही सीमाओं पर चौकसी बनाए रखना दोनों ही जरूरी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।